हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16 अप्रैल टू 22 अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। जनरली ये लव मैसेजेस, रिलेशनशिप मैसेजेस ही होते हैं और ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके वर्गोस, 16 टू 22 अप्रैल। कन्या राशि के लिए बताएं 16 से 22 अप्रैल। Messages for Virgos 16th to 22nd of April. 16th to 22nd of April, Virgo. क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स क्यों आया है? जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आई है? ओके वर्गोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी? आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकती है और वो भी बहुत बेटर वे में कर लेती है, ठीक है। बट इसके साथ जो इसका किंग है वो बहुत डिपेंडेंट है, ओवर इमोशनल है, इमोशनली इमेच्योर कह सकते हैं। ये बहुत डिमांडिंग है। इसकी वजह से क्वीन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कभी कभी काम बढ़ जाता है, बट फिर भी ये मैनेज कर लेती है। और ये अपने लुक्स का भी बहुत ध्यान रखती है, ये अपनी सेहत का भी ध्यान रखती है, इसलिए ये जिम, योगा, वर्कआउट वगैरह भी करती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या तो आप हो सकते हैं या आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि एक रिलेशनशिप में दिख रहा है। और वो रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज हो सकता है या फिर वो जो स्पाउस हैं आपके, या तो वो इमोशनली बहुत डिमांडिंग एंड इमोशनली इमेच्योर दिख रहे हैं, ठीक है। बट आपको इस रिलेशनशिप से कुछ डाउट्स हैं, कुछ फियर्स हैं। मुझे लग रहा है आपको शक है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनका अफेयर है कहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ मून आया है और ये आपके दिमाग के डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि शायद यकीन में बदल रहे हैं। बट अभी ऐसा कोई सबूत आपको मिला नहीं है, बट ये आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं कि शायद मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर है, ठीक है। तो ये वाले थॉट से ये हफ्ता आपका स्टार्ट होगा, ओके। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे, पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं, ठीक है, जो आपको बॉदर करती हैं। आपको पुराने प्यार की याद आती है, जब हम पुराने दिनों में थे तो हम बहुत अच्छे से रहते थे या तब बहुत खुशियाँ थी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी ऐसा लग रहा है कि अब मन खराब हो गया है, अब यहाँ पे वो वाला माहौल नहीं है, अब यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। यहाँ पे इतना मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है, हालांकि आप ही सब कुछ मैनेज करती हैं, आप ही सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे से कंप्लीट भी करती हैं सारे टास्क, ठीक है। फिर भी एक होता है ना इमोशनल अटैचमेंट रखना,
तो यहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है डिटैच हो चुके हैं। यस, कुछ चीज़ खत्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है, जा चुकी है, और अब आपको इस रिलेशनशिप में आगे पोटेंशियल भी नहीं दिखता है ना, कि अब मैं एफर्ट्स डालूं तो इसमें कुछ आगे ग्रोथ हो। नहीं, अब नहीं है, क्योंकि मन खराब हो चुका है, एफर्ट्स डालने भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो बहुत डोमिनेटिंग, बहुत अथॉरिटेटिव, रूल्स बनाता है, अपने रूल्स बनाता है, खुद ही उसको फिर बोलता है इम्प्लीमेंट करो, मेरे रूल्स फॉलो करो, बड़े बूढ़ों की तरह, खड़ूसों की तरह बिहेव करता है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और उसकी एक, जैसे कि कोई भी एज हो बट अपने से एजेड जो लोग बिहेव करते हैं ना, बड़े लोग, वैसे बिहेव करता है, रूल करता है, डोमिनेट करता है, गुस्सा भी करता है। और आपके बच्चे भी हो सकता है हो, तो बच्चों को भी परेशान करता है ये इंसान, बच्चों पे रूल करना, ठीक है। और अगर यहाँ बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पे एक इस इंसान की तरफ से, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे इस इंसान की तरफ से कोई एक स्मॉल जेस्चर, एक छोटा सा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मिडिल ऑफ द वीक क्या हो रहा है? स्टक एनर्जी है। आप यहाँ से निकलना, मैंने बोला ना आपका मन नहीं है अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं, बट आप स्टक हैं। आप कैसे जाएं? घर है, परिवार है, आप नहीं निकल सकते, आप फंसे हुए हो। तो यहाँ पे फंसे होने की एनर्जी है, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। सैड एनर्जी भी है, लोनलीनेस है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते, दरवाजे सब बंद हैं, कोई है नहीं मुझे संभालने के लिए, मैं अकेली पड़ गई हूँ, है ना। डिप्रेशन हो रहा है आपको, लोनलीनेस फील हो रही है, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे भी लोनलीनेस ही है। सेम स्टक एनर्जी बिकॉज ऑफ फैमिली, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है आपको इग्नोर या निग्लेक्ट किया जाता है, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। लास्ट डेज ऑफ द वीक में आपको डिवाइन जस्टिस मिल रही है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपको वापस मिलेगा रिटर्न में। आपने प्यार दिया है, एफर्ट्स डाले हैं, आपको भी रिटर्न में प्यार मिलेगा, एफर्ट्स मिलेंगे आपके परिवार की तरफ से, तो डिवाइन जस्टिस है। जो भी इश्यूज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा है, उसमें कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक फैसला, एक फेयर जजमेंट दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी का लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे डाइवोर्स के चांसेस हैं, क्योंकि सेपरेशन आया है, ओके। पास्ट में ये चीज़ एंड हो चुकी है और बहुत पेनफुल रही है, आपने काफ़ी स्ट्रगल की कि ये चीज़ ना ख़त्म हो, ना हो, बट वो चीज़ ख़त्म हुई है, एंड दैट इज़ हर्टिंग यू अ लॉट, आप उससे बहुत हर्ट हैं। बट बहुत से लोगों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगी, और भगवान आपकी तरफ है, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, ठीक है वर्गोस। तो आप बहुत पॉजिटिव हो, आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए, आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है, आप एनर्जेटिक हो, आप काम भी बहुत ज़्यादा करते हो, फिजिकल एक्सर्शन बहुत है आपको, फिर भी आप सब मैनेज कर लेती हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। बस ये जो स्टक एनर्जी है ना, इसमें से निकलना है, स्टक नहीं रहना है, कोई डिसीजन लो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। यहाँ पे एक डिसीजन भी है जो कि आप लेंगे, ओके वर्गोस। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेक केयर एंड बाय बाय।